नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण विषय का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है कारक। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कारक के कई भेद होते हैं जो कि हम विशेषता 6 कारक कहते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। चूंकि ये 7 विभक्तियां होती हैं और 7 विभक्तियों में से ही हम षष्ठी विभक्ति को छोड़ करके अन्य 6 विभक्तियों को कारक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि इन 6 कारकों में से चौथे नंबर पर जो विभक्ति आती है उसका नाम है चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति को ही संप्रदान कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप्रदान कारक। आइए इससे संबंधित हम कुछ सूत्र पढ़ने वाले हैं, क्योंकि विभक्ति को यदि हम देखेंगे तो 1 या 2 ही सूत्र हमें मिलते हैं, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं की, जहां पर कई सारी ऐसी उपपद विभक्तियां होती हैं जहां से कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, उपपद विभक्तियां। ठीक है, इसलिए हम इन उपपद विभक्तियों को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं संप्रदान क्या होगा, संप्रदान कारक क्या होगा। देखिए सूत्र आता है सबसे पहले कि कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, यानी कर्म के द्वारा जो विशेष, जैसे आप कर्म का मतलब है कोई भी काम आप जब करते हो ना तो कर्म हम कहते हैं ना कि हम कर्म कर रहे हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को, ठीक है, उस कर्म जो है वह कर्म जब विशेष रूप से किसी को दान देना या कुछ दान करना या देना या फिर लेना, ये जो चीजें होती हैं, यानी विशेष प्रकार से जब हम इनका प्रयोग करेंगे या फिर कर्म के द्वारा जिसकी विशेष रूप से प्रतीति हम कराएंगे उसमें हम या फिर उसको हम संप्रदान कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने, कहता है कि जो संप्रदान आप कर रहे हो, संप्रदान का मतलब अच्छी तरीके से देना, ठीक है, दान करना। तो जो संप्रदान आप करोगे उस संप्रदान में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। उदाहरण लेते हैं हम, विप्राय गाम ददाति। अभी इसमें आपको और अच्छी तरीके से संप्रदान का भी मतलब समझ में आएगा और चतुर्थी विभक्ति का भी मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, विप्राय गाम ददाति, यहां पर हम एक कर्ता भी ले लेते हैं, ठीक है, नृपहा। अब देखिएगा, नृपहा विप्राय गाम ददाति। विप्र जो नृप है, राजा है, ये राजा क्या कर रहा है? देखिएगा, ये राजा गाय दे रहा है। राजा क्या कर रहा है? गाय दे रहा है। तो राजा काम क्या कर रहा है? देने का। क्या दे रहा है? गाम, यानी गाय दे रहा है। देखिए, गाय क्या हो गया? कर्म हो गया। गाय कर्म हो गया, और जब गाय कर्म हुआ तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो जिसमें हम विशेष रूप से कर्म जो करते हैं ना, उस कर्म को करने के लिए जो विशेष अर्थ हम जो लगाएंगे, ठीक है, या जिससे डायरेक्ट उस कर्म के द्वारा हमारा जो डायरेक्ट संबंध जिससे होगा उसको संप्रदान हम कहेंगे। और देखिए, विप्राय गाम ददाति, जो गाय दे रहा है ना, वो किसको दे रहा है? विप्र को दे रहा है। तो जिसको दे रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वही शब्द जिसको दिया जा रहा है वही शब्द जो है संप्रदान कहलाएगा, यानी संप्रदान कारक कहलाएगा, और उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे विप्राय गाम ददाति, बालकाय धनम ददाति, भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, ब्राह्मणाय विद्याम ददाति। समझ में आया? ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ब्राह्मणाय, भिक्षुकाय, बालकाय, विप्राय, ये सभी संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति का हमने इनमें प्रयोग किया है, क्योंकि इनको कोई वस्तु दी जा रही है, इनका संबंध डायरेक्ट कर्म से है। समझ में आया? डायरेक्ट कर्म से संबंध होने के कारण
इन वस्तुओं में, इन शब्दों में जो कि संप्रदान के योग्य हैं, जो कि वस्तुओं को ले रहे हैं या जिनको वस्तु दी जा रही है, हम उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे विप्रायगाम ददाति, बालकाय धनम ददाति, ठीक है, और भिक्षुकाय वस्त्र ददाति, कई उदाहरण हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखिए हम साथ में इसके क्या देखते हैं, बहुत सारे जो इसकी उपपद विभक्तियां हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है परीक्षा में। इतना जो मैटर हमने अभी तक समझा ये आपको हर जगह मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है। चतुर्थी विभक्ति को समझाया गया है कि संप्रदान में चतुर्थी होती है और ये चतुर्थी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा। इसके साथ जो उपपद विभक्तियां लगनी होती हैं जो कहीं नहीं मिलती और पेपर में वही पूछी जाती हैं। आइए उन्हीं को देखते हैं। चलिए देखेंगे इसके बाद एक उपपद विभक्ति के लिए एक वार्तिक आता है, अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। क्या वार्तिक है? अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। ये वार्तिक कहता है कि अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा। अभी हमने क्या समझा था कि जो दान का पात्र जिसको दान किया जा रहा है वो संप्रदान होगा, उसमें चतुर्थी करेंगे। लेकिन देखिए वार्तिक कह रहा है कि अशिष्ट व्यवहार जहां पर किया जा रहा है, अशिष्ट व्यवहार का मतलब होता है दुर्व्यवहार, ठीक है, जहां पर शिष्टता नहीं होती, अनुशासन नहीं होता है ना, उसको कहते हैं दुर्व्यवहार। तो वह जो अशिष्ट व्यवहार होगा उस व्यवहार में यदि कोई चीज दी जा रही है ना, दी जा रही है, तब हम वहां पर क्या करेंगे, अर्थ तो रहेगा चतुर्थी का क्योंकि दी जा रही है, लेकिन प्रयोग करेंगे तृतीय विभक्ति का। कैसे करेंगे? उदाहरण को देखिएगा, दास्या संयच्छते कामुकः। क्या उदाहरण है? देखिए, दास्या संयच्छते कामुकः। कोई कामी व्यक्ति है ना, और वो कामी व्यक्ति जो है वो दासी से कुछ जो है याचना है ना, अपने काम की पूर्ति के लिए जो है दासी के पास जाना चाहता है। चूंकि वो दासी के पास जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार इसको मानेंगे, ठीक है। या याचना करता है, कामुक व्यक्ति दासी से जो है अपनी काम की पूर्ति के लिए या जो है इच्छा प्रकट करता है ना, याचना करता है। चूंकि दासी से कर रहा है इसलिए यदि वो कामी व्यक्ति यदि अपनी पत्नी से ये इच्छा को प्रकट करेगा तो हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे भार्यायै संयच्छति, ठीक है, भार्या से याचना करता है। देखिएगा संप्रदान किसमें हो रहा है, यदि अशिष्ट व्यवहार होगा तो हम यहाँ पर तृतीया लगा देंगे, अर्थ रहेगा चतुर्थी का ही। अर्थ क्या है? मांगना, देना। लेकिन यदि सही जगह है, संप्रदान सही मार्ग में हो रहा है तो चतुर्थी ही लगाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, ये हमारा वार्तिक है। अर्थ आप समझ गए हैं। आगे देखिए, आगे हम और भी इसके उदाहरणों को समझते हैं। जैसे देखिए, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, सूत्र आता है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। क्या कहता है सूत्र? कि रुच धातु, देखिए क्या कहता है सूत्र कि रुच धातु तथा, रुच का मतलब जानते हैं क्या होता है? रुच धातु, रुच धातु का मतलब होता है अच्छा लगना, है ना। जैसे माता घर में मम्मी जो है जब बच्चों को कुछ खाना बना के देती हैं, मैगी बना के देती हैं या कुछ अच्छा सा चटपटा सा देती हैं कुछ बना करके, तो बच्चे को अच्छा लगता है। तो पूछते हैं रुच रहा है, तो बच्चा कहता है हाँ रुच रहा है। तो वो जो रुचना है ना उसका मतलब होता है अच्छा लगना। और जो अच्छा लगना वाली जो धातुएं हैं, चाहे रुच धातु हो चाहे इसके अर्थ वाली और भी कई धातुएं हों, किसके अर्थ वाली? अच्छे लगना, अच्छा लगना जो वस्तु है ना, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है तो चाहे रुच धातु ले लो या और कोई धातु ले लो, वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। जिससे अच्छा लगता है, याद रखिएगा धातु में नहीं करना है ना, जिसे अच्छा लगता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो हम क्या बोलेंगे, बालकाय मोदकम, क्या होगा, बालकाय मोदकम रोचते। देखिएगा, बालक को लड्डू अच्छा लगता है किसको, जिसको लगता है बालक को, तो हम बालक में चतुर्थी करेंगे, ठीक है। भिक्षुकाय धनम रोचते, भिक्ष धन तो सभी को अच्छा लगता है ना, तो सर्वस्मै धनम रोचते, सभी को अच्छा लगता है, सर्वेभ्यः धनम रोचते, ठीक है। जो चीज अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है, याद रखिएगा, जिसको अच्छी लगेगी उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सूत्र होगा रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, ठीक है। समझ गए आप लोग, यहाँ पर कुछ भी आप लगा सकते हैं, है ना, जैसे ब्राह्मणाय विद्या रोचते, ठीक है, या भिक्षुकाय, या फिर हम कहेंगे कि जो भूखा है ना, भूखे को भोजन अच्छा लगता है, ठीक है। जो प्यासा है उसको पानी अच्छा लगता है, तो पिपासा जो है इसमें हम चतुर्थी करेंगे, जो भूखा है उसमें हम चतुर्थी करेंगे, ठीक है। जो गरीब है बेचारा, उसको कुछ भी दे दो सब कुछ अच्छा लगता है, तो हम गरीब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कोई अध्यापक है, उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो क्या कहेंगे, अध्यापकाय अध्यापनम रोचते, छात्राय शिक्षणम रोचते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रुच धातु और रुच धातु के अर्थ वाली जो अन्य धातुएं हैं वहां पर हम जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए दूसरा हम एक और इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो देखते हैं, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये वार्तिक है। देखिए वार्तिक है, क्या कहता है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये कहता है कि तादर्थे यानी उस प्रयोजन के लिए, कोई भी कार्य जब आप करते हो तो आपका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। हम लोग जानते हैं, कहा जाता है ऐसा कि बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी कुछ काम नहीं करता, यानी कुछ ना कुछ प्रयोजन हमारे काम का होता है। आप पढ़ रहे हो, क्या प्रयोजन है, आपको परीक्षा देना है। आप कुछ मनोरंजन का काम देख रहे हो, मतलब कॉमेडी देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, प्रयोजन है दिमाग ठीक करना है, ठीक है। यदि आप मोबाइल चला रहे हो, क्या प्रयोजन है, किसी से बात करनी है, किसी को कुछ मैसेज भेजना है। तो कहने का मतलब है जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, और जो प्रयोजन होगा साथियों उसी प्रयोजन में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई भक्त है और वह मुक्ति के लिए, है ना, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इसके लिए हरि का भजन करता है, तो हम क्या वाक्य बनाएंगे, भक्तः मुक्तये हरिम भजति। क्या बनाएंगे, भक्तः मुक्तये हरिम भजति। जो भक्त है वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रयोजन देखिए, प्रयोजन क्या है, मुक्ति प्राप्त करना, इसलिए हमने यहाँ पर मुक्ति में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया और वाक्य क्या बनाया, भक्तः मुक्तये हरिम भजति, ठीक है। आगे देखिए, इसी में आगे आप बहुत सारे उदाहरण, जैसे भक्ति ही ज्ञानाय जायते, यदि किसी को भक्ति है तो भक्ति किस लिए हो रही है, ज्ञान के लिए हो रही है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई भक्ति कर रहा है, कोई अमर होने के लिए भक्ति कर रहा है, कई कार्य हैं, है ना। तो जो प्रयोजन हमारा कार्य का होता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। भक्ति ही ज्ञानाय जायते, कोई बालक है रो रहा है, क्यों रो रहा है, दूध पीने के लिए, तो प्रयोजन है दूध पीना, इसलिए दूध में चतुर्थी लगाएंगे, बालः दुग्धाय क्रंदसि, क्रंदते, बालक जो है दूध के लिए रो रहा है, ठीक है। जो भी हम जो भी प्रयोजन होगा उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। आगे देखते हैं, देखिए इसमें ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, जैसे किसी वस्तु को हम बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करेंगे, है ना, तो प्रयोजन हो जाएगा बनाने का। जैसे मान के चलिए कान का कुंडल बनाना है, तो बनाना क्या है, कुंडल, तो कुंडल हो गया प्रयोजन। किस वस्तु से बनाना है, सोने से बनाना है, तो हम क्या कहेंगे कि कंकणाय सुवर्णम, जो सोना है किस लिए है, कंकण के लिए, यानी कि कान के कुंडल के लिए, ठीक है, या आभूषणाय सुवर्णम, ठीक है, आभूषण के लिए यह सोना रखा है। शकटाय दारू,
ठीक है। दारू यानी लकड़ी, शकट यानी लकड़ी की जो गाड़ी होती है उसको कहते हैं। तो जो लकड़ी है ये किस लिए है? शकट यानी गाड़ी बनाने के लिए। कैसे प्रयोग करेंगे? शकटाय दारू। समझ में आया? तादर्थे चतुर्थी वाच्या। चलिए देखिए बहुत सारे यहाँ पर जो है और भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। हम और देखिए एक इंपॉर्टेंट सूत्र और देखते हैं। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतीकोपः। देखिए सूत्र है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है चतुर्थी विभक्ति के लिए यानी संप्रदान कारक के लिए। देखिए क्या कह रहा है सूत्र, हम अर्थ लिखते हैं। क्रोध क्या कह रहा है? देखिए क्रोध कह रहा है, क्रोध के बाद में द्रुह, क्रोध, द्रुह, ईर्ष्य। देखिए ये धातुओं के नाम है, ठीक है। ईर्ष्य, ईर्ष्य के बाद देखिए क्या कह रहा है? असूय। ये जो धातुएं हैं, ठीक है, इन धातुओं, ये तो ये वाली धातुएं हैं अथवा इनके अर्थ वाली जो दूसरी धातुएं होंगी उनके जहां पर हम प्रयोग करेंगे, जैसे कोई रोता है, कोई क्रोध करता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई असूया करता है, कोई घृणा करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो जो घृणा करना है ना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये चीजें जहां पर होती है ना, देखिए जिससे की जाए, जिससे की जाए, याद रखिएगा उस व्यक्ति में हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति है, मान के चलिए व्यक्ति का नाम है राम, और राम जो है मुझसे घृणा करता है, तो मैं क्या कहूंगा? रामः मह्यम ईर्ष्यति, ठीक है। राम जो है मुझसे ईर्ष्या करता है। अहम बालकाय क्रोध करता हूं तो अहम बालकाय क्रोधम करोमि, मैं बालक को जो है क्रोध करता हूं, बालक के ऊपर क्रोध करता हूं, ठीक है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता जो है पुत्र के ऊपर क्रोध करता है, तो पुत्र के ऊपर कर रहा है, इसलिए पुत्र को हम चतुर्थी में रखेंगे यानी संप्रदान कारक में रखेंगे। पिता पुत्राय क्रुध्यति, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे हम इसमें? पिता पुत्राय क्रुध्यति, ठीक है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, ठीक है। देखिए नृपः सज्जनाय क्रुध्यति, राजा सज्जन से जो है सज्जन के ऊपर क्रोध करता है। दुर्जनः सज्जनाय क्रुध्यति, दुर्जनः सज्जनाय द्रुह्यति, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। शत्रुः मित्राय ईर्ष्यति, कोई शत्रु है वो दूसरे शत्रु या फिर किसी दूसरे मित्र के ऊपर ईर्ष्या करता है, तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। खलः सज्जनाय असूयति, सीता रावणाय अकुप्यत, ठीक है। सीता जो है रावण के ऊपर क्रोध किया सीता ने, तो क्या बोलेंगे? सीता रावणाय अकुप्यत, है ना। ये सभी किस सूत्र के उदाहरण हैं? क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतीकोपः, जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति द्वेष किया जाए, उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं और भी यदि कुछ हमें इसमें इंपॉर्टेंट मिलता है एक आध सूत्र, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्पृहेरीप्सितः सूत्र आता है, स्पृहेरीप्सितः सूत्र कहता है कि जिससे स्पृहा की जाए। देखिएगा स्पृहा का मतलब होता है चाहना, क्या होता है? इच्छा करना या चाहना, आप जिसको चाहते हो, है ना, जिसको चाहते हो कि मुझे मिल जाए, कोई ना कोई तो होगा जिसको चाहते हो, जिसकी इच्छा करते हो, तो जिसकी इच्छा करोगे कि यह मुझे मिल जाए, उसी में चतुर्थी का प्रयोग कर देंगे। जैसे कोई चाहता है कि पुष्प मिल जाए, तो पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, है ना, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, नायिकायै स्पृह्यति, आप अपनी नायिका को चाहते हैं तो नायिका में चतुर्थी लगा देंगे। कोई अपने मित्र को चाहता है तो मित्राय स्पृह्यति, मित्र को चाहता है। पुष्पों को चाहता है, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, ठीक है। तो जिसको चाहना होगा, ठीक है, जो व्यक्ति जिसको चाह रहा है, जैसे मान के चलिए राम है, रामः पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, ऐसा हम रूप बना देंगे, ठीक है। रामः पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, ठीक है, समझ में आया सभी को? रामः पुष्पेभ्यः स्पृह्यति।
देखिए इसी प्रकार से जो भी आप वस्तु चाहोगे, यहाँ पर कोई बालक चाहता है तो बालकाय स्पृहयति, कोई बालिका चाहता है तो बालिकायै स्पृहयति, कोई लड्डू चाहता है तो मोदकाय स्पृहयति, है ना। जो भी हम, कोई किसी को शिक्षा नहीं मिलती तो शिक्षायै स्पृहयति, शिक्षा को चाहता है, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो शिक्षायै स्पृहयति, ठीक है। तो ये जो सूत्र हैं, कुछ जरूरी सूत्र जो मुझे लगे वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में समझाए हैं, जो कि चतुर्थी विभक्ति के लिए यानी संप्रदान कारक के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। और जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, चाहे अशिष्ट व्यवहार वाला तृतीया का उदाहरण हो या शिष्ट व्यवहार वाला चतुर्थी का, फिर चाहे देखिए एक सूत्र और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषड योगाच्च, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। और क्या मतलब है इसका, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषड योगाच्च, सूत्र कहता है कि नमः के साथ में, स्वाहा के साथ में, स्वधा के साथ में, अलम के साथ में, वषट के साथ में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम बोलते हैं गणेशाय नमः, क्या बोलते हैं, गणेशाय नमः बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शिवाय नमः, और क्या बोलते हैं बताइए, गौर्यै नमः, अंबिकायै नमः, गुरवे नमः, शिक्षकाय नमः, देव्यै नमः। ये नमः शब्द है, इसलिए इसके योग में हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई। देखिए स्वाहा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं, रामाय स्वाहा, ठीक है, कहते हैं इंद्राय स्वाहा, है ना, अग्नये स्वाहा, स्वाहा शब्द के साथ में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। देखिएगा आगे और क्या है, स्वधा शब्द का प्रयोग है, स्वधा शब्द का प्रयोग भी चतुर्थी में करेंगे, पितृभ्यः स्वधा, ठीक है, जो स्वधा होता है ना ये पितरों के लिए होता है, इसलिए हम केवल बोलेंगे पितृभ्यः स्वधा। स्वाहा का जो हम प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अलम का उदाहरण क्या है, तो हरिहि दैत्येभ्यो अलम, अलम यानी पर्याप्त, तो हरि यानी भगवान विष्णु हैं, वो दैत्यों के लिए पर्याप्त हैं, क्या बोलेंगे, हरिहि दैत्येभ्यो अलम, ठीक है। आपके पता है बच्चों को मारने के लिए या पालने के लिए पर्याप्त हैं, तो क्या बोलेंगे, पिता पुत्रेभ्यः अलम, ठीक है, पुत्रों के लिए पर्याप्त है। देखिए वषट का उदाहरण अभी हमने देखा, अलम का उदाहरण इसी प्रकार से देखेंगे, वषट, है ना, कहते हैं ना इंद्राय वषट, है ना, और अग्नये वषट, वरुणाय वषट, है ना, शनैश्चराय वषट, ये जो प्रयोग करते हैं इन प्रयोगों के साथ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषड योगाच्च, ठीक है। इन सभी के योग में चतुर्थी का प्रयोग यानी संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज हमने चतुर्थी विभक्ति को लगभग समझ लिया है, और यदि आपको वास्तव में समझ में आया है, सिर्फ टाइम पास नहीं है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और यदि कोई समस्या आपको आती है, कोई भी सूत्र जितने भी हमने समझे या किसी उदाहरण में आपको समस्या आती है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, देखिए जो समस्या यानी शंका और सुझाव यानी अपना वक्तव्य, अपना कमेंट, दोनों के लिए आपका स्वागत है। बिल्कुल निसंकोच आप बताइए कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कि या यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इस सूत्र का अर्थ और अच्छे से समझा दो, मैं आपको कोशिश करूंगा कमेंट में, और नहीं होगा तो कॉल पर, जैसे भी होगा आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शर्त सिर्फ एक है, अच्छी तरीके से तैयारी हो। किसी भी परीक्षा में यदि संस्कृत का विद्यार्थी बैठा है और यदि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसको यदि अच्छी तरीके से समझ में आया और प्रश्न सही हो गया, तो मेरी जो मेहनत है जो देख रहे हैं आप, ये सफल हो जाएगी और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट तो करेंगे आप जैसे मैंने आपको बताया, और शेयर अवश्य करिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।